देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 दे रहे हैं 10th या फिर 12th के, तो यहाँ पर एक काफ़ी शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है जो कि आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एंड अगर आप भी अभी तक ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर नुकसान हो चुका है। एमपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए, जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों का नुकसान हो गया है। मैंने आपको बताया भी था कि एमपी बोर्ड की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है इस बार, यानी कि जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। एंड ऐसे में बच्चे फिर भी अगर मिस्टेक करते हैं तो ऐसे में नुकसान उनका ही होता है। अब क्या मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं, क्या अपडेट आ रही है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, कुछ अपडेट सामने आ रही है। इनमें आपको बताया जा रहा है कि कुछ मिनट्स की देरी के कारण काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्जाम देने नहीं दिया गया। यानी कि आपका एग्जाम का जो टाइम है वो है 9 बजे से, एंड आपको सेंटर का जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 8:30 बजे का। एंड अपनी तरफ से अगर आप बैकअप रखें तो आपको वहाँ पर 8:15 तक 8:20 तक पहुँच जाना है, वरना उसके बाद क्या होगा, सेंटर के गेट बंद हो जाएंगे एंड उसके बाद बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंड ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो चुका है। फर्स्ट एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। एंड बच्चों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। एंड ये कोई एक जगह की अपडेट नहीं है, काफ़ी जगह से अपडेट आ रही है। काफ़ी सारी जगह बच्चों को रोका गया, उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया, क्योंकि वो 5 मिनट 10 मिनट देरी से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। अब देखिए, ऐसे में होता क्या है, कुछ बच्चों की मजबूरी भी होती है, जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, या फिर हो सकता है बीच में ट्रैफिक हो गया हो, कुछ गाड़ी वगैरह आपकी खराब हो गई हो, ऐसे में भी यहाँ पर देरी हो जाती है। पर एमपी बोर्ड की तरफ से इस बार इतनी ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है कि अगर 5 से 10 मिनट भी बच्चा देर से आ रहा है तो उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। एंड वहाँ सेंटर पर जो भी केंद्र अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि एडमिट कार्ड पर आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर, फिर भी आप देरी से आ रहे हैं, इस कारण से हम आपको एंट्री नहीं दे पा रहे हैं। एंड ऐसे में काफ़ी सारे बच्चों का एग्जाम छूट चुका है, यानी कि वो एग्जाम दे ही नहीं पाए। अब काफ़ी यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से हंगामा वगैरह किया गया, बच्चों की तरफ से प्रदर्शन वगैरह किया गया, काफ़ी वहाँ पर रिक्वेस्ट की गई, काफ़ी बच्चे रोए भी वहाँ पे कि हमें एग्जाम देने दो, बट फिर भी उनकी यहाँ पर नहीं सुनी गई। एंड ऐसे में अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप भी एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुँच रहे हैं, 8:30 के बाद पहुँच रहे हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से सेम केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो टाइमिंग का आप यहाँ पर खासकर ध्यान रखिए। आप तो 8:15 बजे 8:20 तक वहाँ पर पहुँच ही जाइए किसी भी कंडीशन में, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि जिन बच्चों के यहाँ पर ये एग्जाम छूट गए हैं, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम आगे देंगे या फिर उनको रुकजननी एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, पूरे सेशन में बच्चों ने मेहनत की है, सोच रहे थे कि एक ही बार में बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे, बट यहाँ पर अब उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम का टैग आ जाएगा या फिर रुकजननी एग्जाम का टैग आ जाएगा। तो ये क्या ही फायदा है इससे अच्छा यही है कि आप टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएं, जिससे कि आपका एग्जाम वगैरह ना छूटे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर की भी मिस्टेक है कि 5 से 10 मिनट अगर हो रहे हैं, किसी बच्चे की मजबूरी है, तो ऐसे में उसको एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो फिर भी 9 बजे से स्टार्ट होना है। पर एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं, तो इसमें एग्जाम सेंटर के जो केंद्र अध्यक्ष हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि सख्ती यहाँ पर इस कारण से बढ़ा दी गई है जिससे कि पेपर में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो। अब ये टाइमिंग की दिक्कत तो इस अपडेट में बताई जा रही है, साथ में एक और चीज बताई जा रही है, यहाँ पर काफी बच्चे चीटिंग करते हुए भी पकड़ा है। अब चीटिंग करते हुए अगर आप पकड़ाते हैं तो ऐसे में आपका बनता है यूएफएम, यानी कि आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो कैंसिल हो जाता है। एंड ऐसे में आपको दोबारा एग्जाम देने दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, ये एमपी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं दिया जाता है तो ऐसे में आपको फिर ईयर रिपीट भी करना होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में बच्चों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं तो ऐसे में आपको या तो सप्लीमेंट्री का टैग आगे दिया जाएगा या फिर रुकजननी का टैग दिया जाएगा, जबकि पूरे सेशन में आपने मेहनत की है। सेकंड, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़ाते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा ईयर ही वेस्ट हो जाए, आपको दोबारा से शुरू से बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट सेशन में देने पड़े, क्योंकि एक बार यूएफएम बन जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कतें आगे होती हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, इन सभी बातों का भी ध्यान रखिए। बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे सेशन में एक बार आप दे रहे हैं तो प्रॉपर टाइम पर जाइए, किसी भी तरह की चीटिंग वगैरह करने की कोशिश ना कीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।